कि LDA-VC जी के द्वारा जो है कल भी जो है हमारे ऊपर हाथ भी छोड़ा गया, जो है हमारे साथ गाली गलौज भी की गई अभद्र। एक तो हम अपने खर्चे से मेडिकल में इलाज कराएं और उसके बाद हमारी सैलरी होल्ड हो गई। यहाँ वो सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने पैसा का गमन कर लिया है। तो मृतक आश्रित है, कुछ भी तो नहीं है। हम लोग सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऐसा तो साइन नहीं कराया जा रहा, मशीन उतार के रख लिया जा रहा है। हम सुन नहीं रही या सरकार के पास हमारी बात नहीं पहुंच रही है। हाँ, ये जारी रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं इको गार्डन लखनऊ में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं 1000-2000 की तादाद में यहां पर सरकारी कर्मचारी हैं। इनकी ज्वाइनिंग मायावती ने की थी। इनकी ज्वाइनिंग नियमानुसार इनको कुछ सुविधाएं देनी थी जो सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है, जिसको लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हर वर्ग के लोग हैं और 90 पदों पर काम करने वाले लोग यहाँ पर हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? मैम, मेरा नाम इंद्रपाल गंगवार, भूतपूर्व सैनिक। अच्छा जी, तो यहाँ पर इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं, कैसे आ गए, क्या मांगे हैं इनकी? मैम, इनकी आज हमको 25वां दिन है हमारे लगातार धरने का। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम 2018 से जब से नियुक्त हुए हैं स्मारक समिति में, उस दिन से हमारी सैलरी से 10% NPS के नाम से काटा जा रहा है। 14% गवर्नमेंट नियोक्ता अंशदान के तौर पे हमें कुल मिला के एक एक व्यक्ति का 12-12 लाख रुपए लगभग हो चुका है इन 12 से 13 सालों में। हमें नहीं पता कि वो हमारा 12 रुपया भी कहाँ है, जिसमें से 2-2.5 साल पहले 10 करोड़ 76 लाख रुपए का गबन भी हो चुका है। हमारे LDA के अधिकारियों ने, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से, बैंक की मिलीभगत से 10 करोड़ 76 लाख रुपए का गबन हो चुका है। ये लगभग 800 करोड़ रुपए का घोटाले की तरफ इशारा करता है। 800 करोड़ रुपया घोटाले की तरफ। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे सब लोगों के NPS खाता खोले जाएं। दूसरी मांग, हमारे जो 1400 के ग्रेड पे के कर्मचारी हैं, जो कि पूरे भारत में अब 1300-1400 ग्रेड पे है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको 1300-1400 के ग्रेड पे की सैलरी से पेमेंट दिया जा रहा है। हम लोगों का बेसिक स्केल ज्यादा होने के कारण, 7440 से ज्यादा होने के कारण इस बार 1400 ग्रेड पे के जो कर्मचारी थे उनकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट, वो भी ब्रेक कर दिया इस बार 2023 में। अब जो 1300 ग्रेड पे के कर्मचारी हैं उनकी भी वार्षिक वृद्धि 2024 में ब्रेक हो जाएगी। हमारा नियमानुसार 1900 और 1800 ग्रेड पे अब होना चाहिए, तब हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो कि हमारी बोर्ड मीटिंग में ये सब पास हो चुके हैं कि पुनरीक्षित वेतनमान आपको मिलना चाहिए। 1300-1400 का 1800 ग्रेड पे, 1800 वालों का 1900, 1900 वालों का 2000। ये हमारी बोर्ड मीटिंग के 12 IAS मेंबर होते हैं और हर साल एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में क्लियर कट लिख दिया गया है कि ये आपको राज्य सरकार की भांति दे होंगे, लेकिन हमारे उच्च अधिकारी उन पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं और गोलमोल करके इसी की मलाई चाटने के चक्कर में हमारे खाते बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं। हमारे बीच से 168 कर्मचारी
जो आज दुनिया में नहीं है, उनके बीच में मृतक आश्रित हमारे परिवार बैठे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कर्मचारी, जिस दिन से हम धरना पे बैठे, हमारे बीसी साहब ने एक लेटर इशू किया था जिसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे थे कि आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको बर्खास्त कर देंगे, आपकी सैलरी रोक देंगे। इससे सदमे में आके वो कर्मचारी की मौत हो गई। अच्छा, इसी दौरान, धरने के दौरान एक कर्मचारी और उसके एक्सपायर होने के बाद एक कर्मचारी और 2-3 दिन के बाद उसी लेटर को सदमे में आके उसने भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने फिनाइल जैसी जहरीला पदार्थ पी लिया। वो 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहा, खैर वो ठीक है। हमारा मेडिकल का, हम लोग अगर मेडिकल पे, अगर हम सब लोग जवान आए थे, आज सब लोग बूढ़े होने वाले हैं और हो चुके हैं। बच्चे हमारे 1-1, 2-2 साल के थे, आज हमारे कंधों के बराबर हो चुके हैं। लेकिन ये समस्त कर्मचारी हैं, इनमें से मुझसे कई कर्मचारी ऐसे हैं जो मेरी एज से बड़े हैं। तमाम के बेटी बच्चे सब शादी ब्याह के लिए हो गए, किसी का पढ़ाई का सब ब्रेक हुआ पड़ा है। तो अगर 12-12 लाख रुपया अगर सीपीएफ एनपीएस का हमारे खाते में होता तो हम उस पर लोन लेके अपने बेटी बच्चों को पढ़ा लेते, उनकी अच्छी जगह शादी कर देते ताकि उनका फ्यूचर सही हो जाता। हमारे बीच के 168 जो मैंने आपको परिवार बताया, ये बैठे हुए हैं, तो हम उनकी मृतक आश्रित परिवार के लिए उनकी सेवा में नियुक्ति देने की मांग भी कर रहे हैं। मेडिकल की मांग कर रहे हैं कि हम लोगों में लोग बीमार हो जाते हैं, तो हम लोग जब बीमार हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, हमारी सैलरी यहां होल्ड हो जाती है। एक तो हम अपने खर्चे से मेडिकल में इलाज कराएं और उसके बाद हमारी सैलरी होल्ड हो गई यहां, तो अब हम ना इधर के ना उधर के। तो हम चाहते हैं कि सवेतन चिकित्सा मिलना चाहिए हमको। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसे लोग संघर्ष कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए और कुछ लोग जो नौकरी पर हैं वो संघर्ष कर रहे हैं सुविधाएं पाने के लिए। वो कितने परेशानी में हैं, कितने संघर्ष में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। क्या भाई साहब मामला क्या है, पूरा बता दीजिए। देखिए, हम लोग नियुक्ति वर्ष 2011 से 5300 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, जिसमें अधिकांश 4500 कर्मचारी हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं। उन लोगों की नियुक्ति ग्रेड पे 1300-1400 पे हुई है। हमारी प्रथम मांग है पुनरीक्षित वेतनमान। दूसरी मांग ये है कि मृताश्रित को सेवा में लाया जाए, क्योंकि 168 परिवार हमारा ख़त्म हो चुका है। और तीसरी मांग ये है कि हमारा जो वेतन से 10% की कटौती की जा रही है, उस पैसे को हमारे जो से भविष्य निधि खाते का पैसा है उसको जो है उसमें खाता खोल करके जमा करवाया जाए। अभी तक लगभग 2023 तक कोई खाता वाता नहीं खुलवाया गया। लगभग 800 करोड़ का मामला है और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है 800 करोड़ का गमन कर लिया। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है अब ये खाता खोलने की फिराक में नहीं है। जैसा कि एलडीए वीसी जी के द्वारा जो है कल भी जो है हमारे ऊपर हाथ भी छोड़ा गया, जो है हमारे साथ गाली गलौज भी की गई, अभद्र जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। हमको जबरन जो है गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में भरवा करके जो है गोमती नगर थाने में भी आवास का घेराव किया था क्या? नहीं, हम लोग देखिए 30 दिसंबर से कार्य बहिष्कार पे हैं। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 13 और 14 और 15 जनवरी को सेना का स्थापना दिवस का कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में कार्यक्रम लगा हुआ है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 6 जनवरी को प्रबंधक प्रशासन नवनियुक्त जो है श्री राजीव कुमार जी के वार्ता होने के उपरांत आधे घंटे में हमने वहाँ का कार्य सुचारू पूर्वक चालू करवा दिया, जिससे कि सेना के सम्मान में किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। जो बाउंसर होते हैं, ये एलडीए के द्वारा लठ लेकर के बाउंसरों से खड़ा करवा करके जो है कर्मचारियों से जबरन जो है झाड़ू पोछा का काम करवाना चाहते थे, जिसकी सूचना सुबह से हमें मिल रही थी। लेकिन जब मामला नहीं संभला है तो फिर हमको यहाँ से जाना पड़ा। जब हम गए हैं वहाँ तो राजीव कुमार जी जो प्रबंधक प्रशासन है और भावना सिंह ये अंबेडकर बाई क्षेत्र में ऑफिस में उपलब्ध थे। जैसे ही हम गए हैं वहाँ से वो लोग चले गए हैं, तो हमारी वार्ता नहीं हो पाई। हमने कहा भी कि सर हमें आपसे हड़ताल लगा दी है। जी। तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। क्यों भाई साहब, हौसला देने का काम कर रहे हैं? हौसला देने का, हाँ, लेकर आ गए हैं सबको। हाँ, सारी हमारी टीम जो है बैठी हुई है और हमारी सब कर्मचारी 11 से तो एडजस्टमेंट करते चले ही आ रहे थे, तो अब क्या जरूरत पड़ गई कि आप फिर आ गए? अब 1200 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है, 35 रुपया किलो आटा मिल रहा है बहन मेरी। तो अब हमको आवश्यकता नहीं है, इतनी महंगाई में गुजारा नहीं हो रहा है। हाँ जी, बहुत महंगाई है। अधिकारी लोग पूरा पा रहे हैं, हम लोगों को 13 से 14 से एक ग्रेड पे रखा गया है, लेकिन अब पूरे भारत में ये जो है ग्रेड पे नहीं है। तो मैं अपनी
मांग रहे हैं। निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं, उनके साथ अधिकारी जो है अन्याय करते हैं। अन्याय करते हैं। 800 करोड़ का घोटाला जो किया है उसका कोई पता नहीं है, कहाँ इन्होंने रखा है, क्या किया है। वो जो पैसा है वो कर्मचारियों का, कर्मचारियों हमारा 10% हर महीना कटता है ना, वो उसका कहीं अता पता नहीं है। 10% का कोई पता नहीं है। आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं है? नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है कहाँ है। हाँ, तो इसका विरोध आपने पहले क्यों नहीं किया? 2000 नौकरी आप कर रहे हैं, नौकरी सरकार की तरफ से आपने लिया, खाते में किसी और के जा रहा है पैसा। 2012 से कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। मुझको आज कल लेटर मीटिंग होती है, कहते हैं कि अगले महीना खुल जाएगा, फलाने महीना खुल जाएगा। अच्छा, आश्वासन देते हैं? आश्वासन देते आपको पता है कि ये अकाउंट खुलना चाहिए, इनका पैसा इनके अकाउंट में जाना चाहिए? पता है, सब कुछ पता है। उनको सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने पैसा का गमन कर लिया है। उनके पास पैसा वो है नहीं, पता नहीं क्या है, इसलिए हमारा खाता नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी लड़ाई सरकार से डायरेक्ट नहीं है, अधिकारियों से है? नहीं, सरकार तो हमको सब दे रही है। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार जो हमारी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन बीच में अधिकारी अच्छा नहीं कर अधिकारी लोग नहीं अच्छा कर रहे हैं। सरकार से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अभी तक ऐसे मुख्यमंत्री कोई नहीं आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो इन अधिकारियों पर, भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, इन पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए सीएम साहब को? अब उनके पास आवाज अगर पहुंचेगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अवश्य कार्रवाई संज्ञान लेंगे। कहाँ से हैं मैम? बहराइच। अच्छा, बहराइच से आई हैं। कितने दिन से हैं? सर 25 दिन हो गया। 25 दिन से हैं? 25 दिन से बैठे हैं। नौकरी को तो 12 साल हो गए, 25 हाँ। दिन से धरना चल रहा है। 25 दिन से धरना चल रहा है। आप यहाँ पर 25 दिन से हैं? हाँ। क्या ठंडी वंडी नहीं लगती आप लोग? ठंडी लगती तो क्या करें, कि हमारे बच्चे नहीं है। किस पद पर हैं आप? हम स्वीपर हैं। किस लिए आई हैं? आप सफाई करने के लिए आए थे, लेकिन जब हमारा कुछ वेतन बढ़ ही नहीं रहा तो हम लोग अपना वेतन मांग रहे हैं कि हम लोग का पूरा वेतन दिया जाए। पूरा वेतन नहीं मिला? नहीं, पुनरीक्षित वेतन है और वो मृतक आश्रित है, कुछ भी तो नहीं है। 25,000 सैलरी में हम लोग बच्चों को क्या पढ़ाएं? सैलरी मिलती है बस खाली 25,000 सैलरी मिलती है, और रूम भी किराए पे है। 6,000 से कम का कोई रूम नहीं दे रहा है। हम बीमार, हम अपना दवाई इलाज नहीं करा पाते हैं, इतने परेशान हो गए हैं। आज हमारा 25वां दिन धरने का है और इतने परेशान हैं क्या बताएं। हमारे बाबा जी से भी गुहार है कि हमारी आवाज़ सुने, हमारी मांग को पूरा करें और हमारे जो दुष्ट अधिकारी हैं उनको ये कार्रवाई किया जाए जो 800 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं। इसी लेके हम लोग मांग करके बैठे हैं। कल हमारे आदित्य भैया को पकड़ा दिए गए हैं। ये जो आदित्य भैया को बोल रहे हैं कि इन्होंने अगवाकार बने हैं, क्या हम बच्चा हैं? हाँ, उनकी साजिश है, हम लोग बच्चा थोड़ी हैं कि जो है हम, और ये बीसी द्वारा उनको हक अधिकार की बात करें तो वो साजिशन होता है क्या? वो नेता हो गया, अगर अपने कोई हक की बात करे तो वो आदित्य भैया बताए। बच्चे तो है नहीं यहाँ, हजारों की तादाद में कोई सिखा पढ़ा के ले आए। हम भी यहाँ बैठे हैं तो क्या हम नेता? अगर हम अपनी बात किसी से रखते हैं तो क्या हम नेता है? केवल अपनी मांग रखें, क्या मांग नहीं कर सकते हैं? भाई जो अधिकारी बैठे हैं भाई, वो बीसी साहब हमारे माँ बाप हैं, हमको समझें कि हम हमारे ये बच्चे हैं। लेकिन आज 25 दिन हो गए हम लोग बैठे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तक कोई अधिकारी नहीं आया हम लोग को देखने के लिए कि ये लोग इतने ठंड में छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, इतनी ठंड में, यहाँ तक बरसात में पानी बरसते हुए हम लोग धरने पे पन्नी उठा उठा के हम लोग काम करते हैं। हम लोग इतना परेशान किया जा रहा है, अब तो अधिकारी भी इतना परेशान किए कि क्यों परेशान कर रहे हैं? धरने पर बैठी हैं आप लोग इसलिए? हाँ, साइन तक नहीं करा रहे हैं। बहुत डराया जा रहा है, इतना दबाव बना के रख लिए हैं। ये समझ लीजिए कितने कर्मचारी हैं, 5300 कर्मचारी हैं। कुछ कर्मचारी जो डरे हुए हैं वो नहीं आते, बाकी बहुत से कर्मचारी यानी 5300 कर्मचारी हैं और आते हैं। अधिकारी लोग एकदम दबा के रखे, दबाव बहुत है मैम, इतना दबाव है, ये बताइए इतना दबाव बना के हम लोग सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट जॉब करते हैं। हम बहन जी के सरकार में आए थे, बहन जी ने अपनी उससे भर्ती किए थे। अब फिर अखिलेश भैया आए, अखिलेश भैया की भी सरकार में हमारा डीए एग्रीमेंट लगा। अब इनकी बाबा जी की सरकार आई, भाई हमारी जो मांग है उस मांग को लेके हम लोग धरने पे बैठे हैं, उसमें भी हमारे अधिकारी
और बजट भी हमारे बाबा पूरा बजट भी देते हैं, फिर भी ये अधिकारी कैसे गुमराह कर लेते, कहाँ कफन में डालते, क्या करते हैं। अब ये उसी मांग को लेके हम लोग बैठे हैं। तो लगाते क्यों नहीं? जब बजट ऊपर से आ रहा है, सरकार दे रही, तो ये लोग लगाते क्यों नहीं है? तो ये तो आवाज भाई उठनी चाहिए, भाई सीएम साहब तक जानी चाहिए आवाज, ये तो इनके हक की बात है। ऐसे थोड़ी होता है भाई, अधिकारी किसी का पैसा थोड़ी खा सकते हैं। क्यों मैम, कहाँ से आई हैं? हम तो फतेहपुर जिला से। अच्छा, तो सब महिलाएं यहाँ पर अलग अलग जगह से आई हैं। क्या काम करती हैं? ड्यूटी करती हूँ मैं यहाँ लखनऊ में। ड्यूटी यही स्मारक स्थित। अच्छा, इसी के अंदर आती हैं। हाँ, तो अपने 25 दिन से धरना रखे हैं यहाँ। तो इसी वजह से मतलब कि हमारी सारी मांगे पूरा हो, तो मांगे तो पूरा नहीं हो रही है, ऊपर से धमकियाँ मिल रही हैं, साइन नहीं कराया जा रहा, मशीन उतार के रख लिया जा रहा है। हमारे जो मेन वो खड़े हैं सब मेंबर आदमी, तो उनको बीसी साहब ने मारा कूटा, ले गया थाने में बंद कर दिए। सारे बच्चे यहाँ से गए कर्मचारी छुड़वा के लाए। भाई कोई वो किसी को जान से मारिश तो नहीं है, किसी से गलत काम तो नहीं कर रहा। जैसे हम अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं, वो भी अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। ना कोई किसी से लड़ाई किया उसने, ना किसी को कुछ किया। सेत में तो उसको अपना बंद कर दिया, उनकी मर्जी भैया। बंद कर दिए थे, फिर छुड़ा के लाए उनको। अच्छा, आप क्या करती हैं मैम? हम सफाई कर्मी के पद पर है। हाँ, हमारी दिक्कत है। हमारे दिक्कत ये है कि हमारा अधिकारी हमारा सही वेतन नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार पैसा देती है, लेकिन अधिकारी लोग सब रोक लेते हैं और देते नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोग इतनी कड़ाकी ठंड में इस धरना में आज 25 दिन हो गए हैं, खुला बैठे हुए हैं अपने बच्चों के लिए और अपने पेट के लिए। दिन रात इतने कड़ाकी ठंड में बैठे हुए धरना दे रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार सुन नहीं रही, या सरकार के पास हमारी बात नहीं पहुंच रही है। हाँ, ये सब काशीराम स्मारक में ड्यूटी करते हैं, जिला बदायूं से हैं, नाम पुष्पा देवी है। हम लोगों को अभी तक सब धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं। क्या देते हैं? यही धमकियां दे रहे हैं किसी तरह से कर्मचारी एकता टूट जाए इनकी, और कर्मचारी सभी की प्रॉब्लम वही है, तो कैसे टूट जाएगा? हम लोग वैसे मरे मराए हैं, सभी की एक जैसी प्रॉब्लम, एक ही जैसी प्रॉब्लम है। तो वो इल्जाम लगाते हैं कि आदित्य जो है सबको लेके आता है धमकी दे के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सबकी समस्या एक है, तो इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। 12 साल से इतना परेशान है कि कर्मचारी अधिकारियों लोगों ने, हम उच्च अधिकारियों ने, हमारे परिक्षेत्र के नहीं, उच्च जो अधिकारी हैं उन लोगों ने हमको एकदम मार के रख दिया है। हमारा सारा इतना पैसे का घोटाला करना, टाइम पे सैलरी नहीं देना, हमारा सीपीएफ का पैसा एक कर्मचारी का 12-12 लाख है, सब खा गए समझ लो। अब खा गए हैं तो उनको अब चिढ़ लग रही है कि इनने ये सारी बात क्यों उखाड़ दी है। तो भैया बुरे कर्म का तो बुरा ही नतीजा होता है मैडम। चाहे कोई सही अपने कर्तव्य से कोई चूका नहीं है, उसके लिए चाहे अच्छा कर्म करो चाहे गलत कर्म करो, लेकिन उसका परिणाम जो है उल्टा ही होता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। अब बीसी साहब तड़पड़ा रहे हैं, तो तड़पड़ाने से कुछ नहीं होगा, पैसा देना पड़ेगा उनको, चाहे जहाँ से लाएं वो। जारी रहेगा आंदोलन? हाँ, ये जारी रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है। ये तो हम लोग बैठे रहेंगे आराम से, न कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं किसी दूसरी जगह से किसी सामाजिक या सियासी मुद्दों पर आपसे मुलाकात करूंगी। आप देखते रहें मेरी पड़ताल।